किसान भाइयों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम टमाटर की खेती किए थे और जो हमारे टमाटर का उत्पादन है ये आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर पूरे खेत में बहुत ही बम्पर हम प्रोडक्शन लिए हुए हैं। इसके पहले हम एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए थे जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो टमाटर का प्लांटेशन होता है ये कैसे किया जाता है और आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पार्ट 1 में हम उसको बताए थे और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टमाटर है, यह जो टमाटर है यह लतेदार होता है। मतलब इसे आपको सहारा देना होता है। एक तो आप बेड पे लगाते हैं, दूसरे इसकी जो शाखाएं होती हैं क्योंकि लोड ले नहीं पाती हैं, लतेदार ये फसल है, तो इनकी शाखाओं को जमीन पर गिरने की बजाय आपको ऊपर चढ़ाना होता है और ऊपर चढ़ाने के लिए आपको बांस और रस्सी लगा के सहारा देना होता है, जिससे ये जो टमाटर होता है लोड अच्छे से ले लेता है और जो आपका टमाटर होता है ज़मीन में नहीं सटा होता है और इसके साथ साथ जो इसके फल होते हैं इसमें पानी भी नहीं लगता है। तो जो आपका टमाटर होता है टोटल सेफ रहता है। जो फल आपके सड़ने वाले होते हैं वह सड़ते नहीं हैं क्योंकि जो पानी के संपर्क में आते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग अच्छी तरीके से टमाटर की खेती करते हैं तो आप थोड़ा नहीं भयंकर प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जो आप लोगों को बता दें कि जो टमाटर की खेती होती है इसका जो उत्पादन है ये अनलिमिटेड है। वैसे धान, गेहूं, मटर, चना वगैरह का एक उत्पादन की लिमिट होती है, लेकिन अगर हम बात करें टमाटर की तो जो इसका टमाटर का उत्पादन होता है ये अनलिमिटेड होता है। बहुत ही भयंकर प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। बस आपको ज़रूरत होती है आपके खेत और आपके क्षेत्र के अनुसार सही बीज का चुनाव करने की। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे कि ये जो हम टमाटर की खेती किए हैं कैसे किए हैं और इतना बेहतरीन प्रोडक्शन हम किस तरीके से लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आप स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे उत्पादन लेने के लिए ही ये चैनल हम आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आज हम वह सीक्रेट और रहस्य बताएंगे आप लोगों को कि जिस तरीके से हम इसका उत्पादन लिए हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक ऐप्स के बारे में बता दे रहे हैं कि जो आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित होता है आपकी खेती करने के दौरान। ये ऐप्स का नाम है भारत एग्री और इस ऐप्स के जरिए आप सभी जानकारियाँ पा सकते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर टमाटर की खेती किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो टमाटर में रोग लगते हैं इसकी खेती कैसे करनी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, तो यह सारी सलाह आपको नोटिफिकेशन के जरिए भेजता रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर से इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप अपनी यहाँ पर प्रोफाइल बना लीजिए और उसके बाद आप अपनी फसल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारी जो टमाटर की फसल है, हम यहाँ पर अपने जो टमाटर है इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और उसके बाद इसका जो पौधरोपण का समय है इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको इसका क्षेत्र सेलेक्ट करना होता है। और जब आप क्षेत्र सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद ये जो ऐप्स होता है ये आपको सलाह देना शुरू कर देता है कि कब आपको खाद देनी चाहिए, कब आपको पानी देना चाहिए। अगर आपकी फसल में कोई रोग लग रहा है तो इसे आप कैसे नियंत्रित करेंगे। और इस ऐप में आपको इतनी ही नहीं बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो आप लाभ उठा सकते हैं और आपकी जो खेती है इसको बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। इस ऐप में फ्री और पेड की दोनों ही सर्विस उपलब्ध है। तो अभी आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। किसान भाइयों, पार्ट 1 में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोगों को खेत की तैयारी कैसे करनी है और तैयारी के समय जो आपका उर्वरक खेत में डाला जाता है ये कौन सा डाला जाएगा, कितना डाला जाएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को बेड कैसे बनाना है, प्लांटेशन कैसे करना है, पानी कैसे देना है, यह सारी चीज़ें हम आप लोगों को पार्ट 1 में बता चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा पार्ट 2 और अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को इसकी देखरेख, रोगों से सुरक्षा कैसे करनी होती है। किसान भाइयों, अगर आप लोग टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हमेशा टमाटर का जो प्लांटेशन होता है, पौधरोपण होता है, उसे हमेशा आपको बेड पे करना चाहिए। और बेड पे करने का उद्देश्य ये होता है कि अगर आप फ्लड इरिगेशन में कर रहे हैं तब भी आपको बेड बनाना चाहिए और अगर आप ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से कर रहे हैं तब भी आप लोगों को बेड बनाना चाहिए। अगर आप बेड नहीं बनाते हैं और ऊपर से फ्लड इरिगेशन भी करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके पानी होते हैं यह फलों में आपके जाकर के टच हो जाते हैं सिंचाई के दौरान। ऐसी परिस्थिति में जो आपके टमाटर के फल होते हैं यह सड़ जाते हैं
तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को जो प्लांटेशन करना चाहिए यह बेड पे करना चाहिए। अगर आप लोग बेड पे प्लांटेशन करते हैं तो जो आपके पौधे का विकास होता है ये बेहतर रहता है और जो आपके फल रहते हैं यह सुरक्षित रहते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में बेड बना करके ही प्लांटेशन करें। जब हमारा पौधरोपण हो गया है तो इसके बाद जो है हम प्रति पौधे तब तक इसको पानी दिए थे जब तक यह पौधा लग करके अपने जगह पर अस्थायी नहीं हो गया और विकास नहीं करना शुरू कर दिया। और ये जो पानी आप लोगों को देना होता है लगभग 3 दिन के आसपास देना होता है। जब हमारा पौधा लग करके अस्थायी हो जाता है तब जा करके हम इसमें पहली सिंचाई करते हैं। और जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो इस दौरान लगभग 10 से 12 दिनों पश्चात हमारे जो खेत होते हैं यहाँ पर खरपतवार का उगना शुरू हो जाता है। तो जो पहली बार खरपतवार उगते हैं उन्हें हम हाथ की सहायता से सफाई करवा देते हैं। और यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वह नालियों में की जाती है। और जो हमारे पौधे होते हैं बेड पे होते हैं तो बेड पे घास भी बहुत ही कम उगती है और नालियों में ज़्यादा उगती है। तो पहले उसकी आप लोग सफैया करवा दीजिए। सफैया कराने के पश्चात अगर आप लोग चाहें तो इसमें पेंडामेथिलिन जो दवा आती है खरपतवार नियंत्रण के लिए, यह जो दवा होती है यह उगने नहीं देती है घास को। तो पहली निराई करने के पश्चात आप लोग इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। अब अगर आप लोग इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको स्प्रे के रूप में आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इसको बालू में मिला करके तभी इस्तेमाल करना चाहिए। यह जो पौधे आप लोग देख रहे हैं यह लगभग 20 से 25 दिन के हो चुके हैं। अब हमें जो अपनी खाद होती है पहली खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो आपकी पहली खाद रहेगी यह रहेगी सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया, दोनों की कुल मिलाकर के जो रहेगी मात्रा यह रहेगी 70 से 75 किलो के आसपास। और दोनों खाद बराबर मात्रा में आप लोगों की मिलाई जाएगी। और जिस लाइन पर प्लांटेशन हुआ है सिर्फ वहीं पर यह खाद दी जाएगी, ना कि नाली में दी जाएगी। और यह खाद देने के पश्चात आप लोगों को तुरंत सिंचाई करना होता है। तो जब भी आप लोग सिंचाई करने जाइए तभी खाद का इस्तेमाल कीजिएगा। किसान भाइयों, अब जो जरूरी चीज आती है वो ये आती है कि जो इसमें फंगस और कीट होते हैं उसका आप लोग नियंत्रण कैसे करेंगे। तो हम आप लोगों को बता दें कि इसमें हम जो भी कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग किए हैं यह प्रिवेंटिव तौर पे इस्तेमाल किए हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारे खेत में रोग लग गया है तब इस्तेमाल किए हैं। और बहुत हैवी हम कोई भी कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग नहीं किए हैं, सामान्य जो कीटनाशक और फंगीसाइड आती हैं उनका प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग किए हैं वो है हमारा कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इन्हें हम गैप कर करके डालते थे लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे। और वहीं अगर हम बात करें कीटनाशक की तो कीटनाशक में हमारा क्लोरोफाइफास है, इमिडाक्लोरोप्रिड, इमामेक्टिन, बेंजोएट और सोलोमन, इन दवाओं का हम इस्तेमाल किए थे। तो यह जो दवाएं होती हैं इसे आप एक फंगीसाइड और एक कीटनाशक को मिला करके लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे अगर आपकी फसल स्वस्थ है, कोई भी रोग के लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो इतने दिन पे डालना है। अगर लक्षण दिख रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से हम इस्तेमाल किए और हमारे जो पौधे थे यह फंगस और कीटों से बचे रहे थे। हाँ, अंत में थोड़ी समस्या आई थी जिसका हम आप लोगों के साथ एक स्पेशल वीडियो के साथ जिक्र करेंगे, वह जो होते हैं फल छेदक। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोग प्ले स्टोर से भारत एग्री ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसान भाइयों, अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारे टमाटर के पौधे हैं यह विकास कर रहे हैं। और अब क्योंकि यह जो पौधे हैं यह काफ़ी बड़े होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें इन्हें झमरा देना होता है या सहारा दिया जाता है जिससे यह ऊपर की तरफ जाएं, ना कि यह ज़मीन पर लेट जाएं। तो इसके लिए जो बांस है यह गाड़ा जा रहा है और फिर बांस से बांस को बांध दिया जाएगा एक तार की सहायता से। आप लोग यहाँ पर तार का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि अगर आप लोग रस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो रस्सी होती है, क्योंकि आपके जो टमाटर के पौधे होते हैं एक पौधे पर एक हार्वेस्टिंग में लगभग आपको 5 किलो 7 किलो तक टमाटर मिलते हैं। तो जो वजन होता है प्रति पौधा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो बांस से बांस की आप लोगों को दूरी रखनी होती है यह लगभग 10 से 12 फीट आप लोग रख सकते हैं और उसमें तार बांधिए जिससे वजन पड़ने के बावजूद भी जो आपका तार है यह नहीं सरकेगा। और अगर आप वहीं पर कितनों भी मजबूत रस्सी का प्रयोग करते हैं तो वह
नीचे की तरफ लटक जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से पहले ही लगा के छोड़ दीजिए। और जो आप लोगों को बांस लगाना होता है वह जो आपकी लाइन होती है टमाटर की एकदम उसके सीध में लगाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 6 इंच इधर उधर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इधर उधर कर देंगे तो जो पौधे होते हैं उनको आप लोगों को बांधने में समस्या आएगी। तो इस तरीके से जब आप लोगों का ढांचा तैयार हो जाता है और आपके पौधे थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, तब आप लोगों को जो इसकी बधाई का कार्य है यह करना होता है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पौधे यहाँ पर हैं यह बड़े हो गए हैं और इनके बधाई का जो कार्य है ये चल रहा है। यहाँ पर बधाई कैसे हो रही है आप लोग देख सकते हैं। बांस से बांस की जो दूरी है उसमें रस्सी बांध दी गई है। और ये हमारी गलती थी कि हम यहाँ पर रस्सी का इस्तेमाल किए थे, क्योंकि हमारी तो सलाह यही थी कि लोहे की जो आती है पतली तार वही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कुछ लोग और भी थे, कहे नहीं ऐसा नहीं ये करो। हमने कहा चलिए ठीक है, अब की बार आप लोगों का ही कहना चलेगा, आप लोग इस्तेमाल करके देख लीजिए, पर सक्सेस नहीं होगा। तो यह जो रस्सी होती है यह सक्सेस नहीं होती है, यह झुक जाएगी। अभी अंत में आप लोग देखिएगा यह झुक जाती है। अब आपको बांधना कैसे है हम आप लोगों को बता दें कि जो आपके टमाटर हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर के पौधे हैं इन पे फल फूल काफ़ी तेज़ी से आने लग गए हैं और यहाँ पर जो पौधे हैं यह झुकना शुरू हो गए हैं। तो जस्ट इसी स्टेज में या इस स्टेज के थोड़ा सा पहले ही आप लोगों को यह कार्य करना होता है। तो जो इसकी मुख्य जितनी भी मुख्य शाखाएं होती हैं उनको आप लोगों को तोड़ की सहायता से, ये जो आप लोग रस्सी देख रहे हैं इसे हमारे यहाँ तोड़ कहते हैं, इसे आप जूट की रस्सी भी बोल सकते हैं। तो पहले आपको मुख्य शाखाओं में इसे बझा करके जो आपके पहले से तार या जो भी रस्सी पैरेलल खींची गई है उसमें ले जा करके इसको आपको बांध देना होता है आराम से। हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे खींच के नहीं बांधना है और कसना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी शाखाएं हैं ये टूट जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में जो आपकी फसल है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का जो विशेष ध्यान है ये रखना होता है। और यहाँ पर किस तरीके से बांधा जा रहा है इसे आप लोग देख सकते हैं। जितनी भी मुख्य शाखाएं हैं इन्हें बांध दिया जाता है और जो छोटी शाखाएं होती हैं क्योंकि उनमें फल लगने होते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुख्य लोड होता है वह आपकी मुख्य शाखाओं पे होता है। तो इस तरीके से आप लोग बचाते जाइए और बांधते जाइए। अगर वह पहली रस्सी पे बांधने लायक है तो पहली रस्सी पे बांधा जाएगा और अगर दूसरी रस्सी पे बांधने लायक है तो दूसरी रस्सी पे बांधा जाएगा। हाँ, सपोर्ट आपको हर रस्सी पे देना पड़ेगा। अगर आप हर रस्सी पे सपोर्ट नहीं देंगे, जैसे एक शाखा अगर आपकी 2 फीट की है तो पहले 1 फीट पे सपोर्ट देना पड़ेगा जो आप रस्सी या तार लगाए हैं, फिर दूसरे फीट भी आपको जो रस्सी लगी है उस पे भी आप लोगों को सपोर्ट देना होता है। तो इस तरीके से आप बांध देते हैं तो आपका जो कार्य है ये संपन्न हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे खेत में खरपतवार मुक्त है, पेंडामेथिलिन का इस्तेमाल किए थे। अब इस अवस्था में जब हमारा फसल आई तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पर जो खाद का इस्तेमाल किए हैं वह डीएपी का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल फल लग रहे हैं तो डीएपी का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम जस्ट जो लाइन है उसी पर डलवा करके, जिस तरीके से गेहूं में खाद डाली जाती है उसी तरीके से लाइन पर खाद डाली जाती है। अब पौधे विकास कर गए हैं तो इस वजह से जो नाली का जो किनारा होता है वहाँ पर भी खाद चली जाती है तो पौधे उठा लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग खाद डाल करके फिर सिंचाई कर दीजिए। इस अवस्था में आने के बाद आप लोग जो भी ग्रोथ रेगुलेटर है, क्योंकि फल लगने लगे हैं तो ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। टॉनिक के रूप में आप 05234 NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं और फल और फूल की वृद्धि के लिए जो टॉनिक आती है आपके क्षेत्र के हिसाब से उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वह बेहतर मिलेगा। तो आप लोग अभी तक यहाँ पर फल फूल लगने की अवस्था तक पहुँच गया है, सब कुछ देख लिए हैं, समझ लिए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इसका जो सफलता का सूत्र है वो ये है कि आपको जो कार्य होते हैं वह समय पे करने हैं। जैसे जब भी उर्वरक की मांग आएगी तो आपको उर्वरक देना है, जब पानी लगाना है तो पानी लगाना है, जब पौधे की बधाई करना है तो बधाई करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी फसल लगी हुई है और आपके पास समय ही नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। तो ऐसे में जो आपके पौधे होते हैं यह सही से विकास नहीं करेंगे और जो आप उत्पादन देखे हैं इस टमाटर का और उसको देखने के लिए, सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, तो वैसा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को समय पे करनी है
और कोई भी नया प्रैक्टिकल नहीं करना है कि अच्छा फलाने ने बताया ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। जहाँ भी आपको जो भी लगे कि ये चीज सक्सेस है तो आप लोगों का उसी का इस्तेमाल करना है। जब हमारे पौधे जो गूदेदार परिस्थिति में जब पहुंचने लगे थे तो ऐसी परिस्थिति में डीएपी का हम इस्तेमाल नहीं किए थे। उस समय हम बेसल डोज के रूप में पोटास खाद का इस्तेमाल किए थे। और इस समय आ करके जो आप लोगों को इस्तेमाल करना होता है कीटनाशक और फंगीसाइड, अगर रोग नहीं लगे हैं तो प्रिवेंटिव तौर पे जो डोज होता है ये घटा दिया जाता है, क्योंकि आपके फल और फूल लग रहे होते हैं। और अगर ऐसे में आप डोज बढ़ाते हैं प्रिवेंटिव तौर पे तो यह आपकी फसलों के लिए घातक साबित हो सकता है। तो आप अगर प्रिवेंटिव तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोज की मात्रा जो होती है उसको थोड़ा सा आप लोग कम कर दीजिएगा। बाकी आज सब कुछ परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, इतना सारा कार्य करने के पश्चात जो अब हमारा ये टमाटर है यह हार्वेस्टिंग पर आ गया है। इस समय जो हमारे टमाटर की तुड़ाई हो रही है ये पहली तुड़ाई हो रही है। और इस पहली तुड़ाई के दौरान यहाँ पर जो फलों की संख्या है इसको आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा फल लगे हुए हैं कि जो हम रस्सी बांधे हुए थे वह लोड लेकर के नीचे की तरफ आ गई हैं। यहाँ पर पत्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो हमारे टमाटर हैं यह छुपे हुए हैं अंदर की तरफ। जब हम अपनी पहली तुड़ाई कर रहे थे टमाटर की, ऐसी परिस्थिति में जो हमारे यहाँ रेट था यह ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर बाद में जो रेट होता है ये काफ़ी तेज़ी से गिर गया था। तो जो पहली हमारी तुड़ाई हुई थी इसको हम अधपका ही किए थे, जिसमें काफ़ी जो हमारे टमाटर थे ये आधा ही पके हुए थे और आधा कच्चे थे। ऐसे में इनकी जो स्टोरेज क्षमता होती है बहुत बेहतरीन थी, फिर भी मार्केट में रेट था तो इस वजह से हम सेल कर रहे थे। फिर बाद में अचानक जो होता है ये रेट गिर गया, तो इस वजह से जो हमारे टमाटर हैं इनकी जो सिंचाई होती है खेत की हम बंद कर दिए। और ऐसी परिस्थिति में हम अपने टमाटर को खेत में ही छोड़ दिए, क्योंकि जब हम सिंचाई ब्रेक कर दिए तो जो हमारे टमाटर की स्टोरेज क्षमता होती है ये बढ़ जाती है, मतलब उनके जो पकने की अवस्था होती है स्लो हो जाती है। अगर वहीं पर आप सिंचाई कर देंगे तो पकने की जो अवस्था होती है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो इस वजह से अगर आप लोगों के यहाँ रेट गिर जाए और आप लोग लगभग 10 दिन 12 दिन इंतज़ार करना चाहें तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग खेत की सिंचाई रोक सकते हैं। और जो आपके टमाटर हैं यह लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन 12 दिन जितनी आपके अंदर क्षमता होगी उतना आप रोक सकते हैं अपनी स्किल के जरिए। और वहीं पर आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो आप टमाटर लगाए हैं उसकी स्टोरेज क्षमता भी बेहतर होनी चाहिए, सिर्फ आपके ज्ञान ही नहीं, क्योंकि अगर क्षमता आपकी है तो ठीक है, लेकिन अगर टमाटर में स्टोरेज क्षमता नहीं है तो आप खेत में भी नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो आप लोगों को दिखाने के लिए सबसे पहले हम वहाँ पर जो पत्तियाँ थी उनको काट दिए, ताकि जो फल हैं इनको आप लोग अच्छी तरीके से देख सके। यहाँ पर हम तोड़ना शुरू किए तो एक ही पौधे में जो हमारी बाल्टी थी यह बाल्टी 7 किलो की है, यह भर गई थी, फिर भी काफ़ी जो फल थे यह बचे हुए थे। तो आप एक पौधे में कितना उत्पादन होता है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये टमाटर है, इसका जो वजन होता है ये मिट्टी की तरह बढ़ता है। तो यहाँ पर हम पत्तियों को काट दिए थे आप लोगों को जो फल है इनको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। और वहीं पर जहाँ हम जो पत्तियों को नहीं काटे हैं एक बार वहाँ भी दिखा दे रहे हैं। वहाँ पर जो फल थे ये पत्तियों में छुपे हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पर जो फल हैं यह आप लोगों को इतने बेहतर तरीके से नहीं दिखाई देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फल हैं ये पत्तियों में छुपे हुए हैं और अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब इसकी जो क्वालिटी है टमाटर की आप लोग देख सकते हैं, ये एक तो क्षेत्रीय टमाटर हो जाता है, इस वजह से आपके निकटवर्ती मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। ऊपर से जो इसकी स्टोरेज क्षमता है ये भी अच्छी है। तो जो बाहरी टमाटर हमारे क्षेत्र में आते हैं तो उनका जो रेट होता है यह 3 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक कम होता है क्षेत्रीय टमाटर की अपेक्षा। यह एक ही मंडी नहीं, कई मंडियों का हाल यही होता है। अब ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं, हमें उम्मीद है कि अब आप लोग जान गए होंगे कि अगर आप लोग लतेदार टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो वह क्या ज़रूरी कार्य होते हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। अब हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक चलते हैं। जय जवान जय किसान।